हूँ आपकी नवी अंजू। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा आप सभी के पास, और हम लोग थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गए थे इसलिए डाल नहीं पाए। तो इसमें क्या था, जब मेरे प्रेगनेंसी को 7 मंथ का हो गए थे तो हमारे यहाँ एक रस्म की जाती है, गोद भराई की रस्म। सबके यहाँ अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, सबके अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बट हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म होती है जिसमें पूजा पाठ होती है और सारा श्रृंगार का सामान नया यूज़ किया जाता है। पूरा टोटली तैयार होकर के पूजा सुनी जाती है और हम मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की गोद भरी जाती। तो अब मैं आपके साथ अपनी इस रस्म को शेयर कर रही हूँ। यह है मेरे गोद भराई की एक रात पहले का सीन, जहाँ पर हमारे हस्बैंड जी ने मेहंदी की शुरुआत करी थी। वो टैटू लेके आए थे, उन्होंने बोला मैं लगाऊंगा तुम्हारे हाथों में मेहंदी, देखना। मैंने कहा ठीक है लगाइए। फिर उसके बाद वो मेहंदी हमारे हाथों में लगा रहे थे। हमारी नंद हमारे देवर जी के लगाए थे, हमारे बुआ जी ने भी लगाया, हमारी बुआ सास के भी मेहंदी लग गई थी। ये देखिए हमारे हस्बैंड जी लगे पड़े हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ। उसके बाद कुछ चीज़ें रह गई थी जो हमारी नंद ने हमारे मेहंदी को कंप्लीट किया था, जिसमें हमारे यहाँ 16 श्रृंगार किया जाता है, मेहंदी भी लगाई जाती है। इसलिए हम लोगों ने एक रात पहले मेहंदी लगा ली थी। यही एक टाइम होता है ना जिस टाइम सब एक साथ मिलकर बैठ कर बातें करते हैं, गपशप करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। सब अपने एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे, वही हम लोग सब हंस रहे थे। और उसके बाद देखिए ये है मेरे और इनके मेहंदी का कलर, कितना प्यारा आया है ना। बट कोशिश अच्छी करी है, नेक्स्ट टाइम कह रहे थे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद ये है मेरा टोटली मेहंदी का लुक। मेरी मेहंदी ऐसे दिख रही थी, है ना। और इसके बाद मैं फटाफट हो गई रेडी नहा धो करके। और आप सभी को तो पता ही होगा कि हाँ, पूजा हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है हिंदू धर्म में तो सबसे पहले आलता लगाया जाता। तो पैरों में मैंने सबसे पहले आलता लगाया, जो कि मेरे मायके से आया था। इस दिन मैं सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें पहनूंगी वो सब कुछ मेरे मायके से होगा। एक एक चीज़, श्रृंगार का एक एक सामान सब मेरे मायके से आया होगा। तो वो उसके बाद मैंने फिर आलता लगा करके फिर पायल पहन ली जो मेरे मायके से आई थी। और देन उसके बाद फिर मैंने अपनी बिछिया पहन ली। बिछिया इतनी हार्ड थी ना, वो दबी नहीं रही थी। और जल्दी जल्दी में ना और काम बहुत लेट हो जाता है कभी कभी ना, जब जल्दी होती है तो ये सब चीज़ें और नहीं पहना जाता। फिर वो मैंने इसे पहन करके फटाफट मैं रेडी हो गई। बाकी की चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पंडित जी आ चुके थे, तो इसलिए मुझे लेट हो रहा था और मैं फटाफट नीचे चली गई। और देखो ये सब चीज़ें मेरे मायके से आई थी, साड़ी, श्रृंगार का सामान। ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें सारी दिखाने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें रह गई होंगी जो मैं नहीं दिखा पाई, तो कोई बात नहीं। जो मेरे को जल्दी जल्दी लगा वो मैंने उस टाइम शूट कर लिया था। उसके बाद मैं भी नीचे आ गई थी, पंडित जी नीचे आ गए थे क्योंकि और अब है गोपाल जी को नहलाने का टाइम। पंडित जी ने कहा कि आप दोनों लोग मिलकर पहले हमारे गोपाल जी को स्नान कराइए, शालिग्राम को स्नान कराइए, जिसमें हम दोनों लोगों को स्नान कराना था। और उसमें हमें पंचामृत का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर और जल का इस्तेमाल करके हमें पंचामृत बनाना होता है। और 1 बाय 1 करके हमने चीज़ों का स्नान कराया। देन वही मिश्रण हमने जाके पंडित जी को दिया और पंडित जी ने उन्होंने बोला कि आप इसे, जो आपने पंचामृत बनाया उसमें आप उसे मिक्स कर दीजिए, वही मिश्रण सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन हमने ये सब चीज़ें कर ली और स्नान कराने के बाद फिर हमने एक साफ़ कपड़े से उनको पोंछा और फिर पंडित जी को हमने दे दिया। पंडित जी ने वस्त्र पहना करके उनको स्थान ग्रहण करा दिया। और इस तरह हमारी पूजा ऑलमोस्ट समाप्त हो गई। पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया अपना। भगवान ऐसे हमारे बच्चे को भी ब्लेसिंग्स दें। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ और रस्में होती हैं, हम उन्हें पूरा करने लग गए, जिसमें मेरे हस्बैंड को गुलर की माला पहनाई गई जो मेरे मायके से बन के आई थी, और मुझे जौ की माला पहनाई गई। और उसके बाद गोद भरी गई हमारी, जिसमें हमारी सास गोद भरती है, बट मेरी सास नहीं है तो मेरी चाची सास ने भरा। तो उसके बाद मेरे जूड़े में एक पेन लगाई जाती है जो लोहे की बन करके आती है। वो मुझे नहीं पता क्यों लगाई जाती है। देवर जी की बारी। देवर जी हमें एक तार की धुन सुना रहे थे।
जिसमें हमें मजाक भी करना होता है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा होता है। जानबूझकर हम कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, उनको परेशान करने के लिए। उसके बाद फिर उनको सुनाया गया, देन उसके बाद फिर मुझे सुनाया गया। और हम लोग बहुत हंस रहे थे इसी बात पे कि हाँ सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। हमारे देवर जी परेशान हो गए थे थोड़े से। ये रस्म देवर जी को ही करनी होती है। फिर उन्होंने ये रस्म करी। उसके बाद एक रस्म और होती है जिसमें देवर हमारे हस्बैंड के कान पकड़ते हुए मेरी नाक पकड़ करके हमसे एक चीज़ की कंफर्मेशन लेते हैं कि अगर बेटा होगा तो वो मेरा होगा, बेटी होगी तो तुम्हारी। तो उसी बात पे फिर कंफर्मेशन लेते हैं। फिर हमारे हस्बैंड कहते हैं जो भी होगा वो सब तुम ले लेना, हमारा और तुम्हारा क्या अलग अलग। तो उन्होंने बोला कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो तुम ही ले लेना, ठीक है। तो वो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि सब इसी का तो है, जो होगा सब इसी का है, क्योंकि हम भी तो हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान हमें बस सब कुछ अच्छे से दे दे, जो भी दे दे सब अच्छे से दे दे, बस इतना ही। उसके बाद शगन दिया जाता है देवर जी को। फिर हमने शगन दिया उनके, और उसके बाद फिर आरती स्टार्ट हो यहाँ ऑलमोस्ट हमारी रस्में, हमारी पूजा ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया था। और उसके बाद सब हम उसके बाद हमारी केक कटिंग स्टार्ट होती है। मॉम टूबी का केक लेके आए थे क्योंकि इनको केक कटिंग करने का बड़ा मन कर रहा था। फिर हमने केक भाई डैड टू भी कहाँ गए हमारे? डैड टू बी को हमारे केक खिलाने के बाद हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।